नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं बबीता। थोड़ी ही देर में मुरादाबाद पहुंचने वाले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, थोड़ी ही देर में मुरादाबाद पहुंच जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। आर्यवीर महासम्मेलन में आज वो हिस्सा लेने पहुंच रहे हैं। तो महासम्मेलन में बाबा रामदेव भी होने वाले हैं शामिल। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, थोड़ी ही देर में मुरादाबाद पहुंच जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, जहां वो आर्यवीर महासम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचेंगे। तो इस महासम्मेलन में बाबा रामदेव भी शामिल होने पहुंच रहे हैं। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सारिक सिद्दीकी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सारिक, थोड़ी ही देर में मुरादाबाद पहुंचने वाले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, कब तक पहुंच जाएंगे? देखिए, मैं आपको बता दूं, कुछ ही देर में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुरादाबाद पहुंचेंगे और अब जो है बाबा रामदेव मुरादाबाद पहुंच गए हैं, जहां मुरादाबाद जनपद में कार्यक्रम आयोजित होना है। कार्यक्रम को लेकर सारी तैयारी कर ली गई है, अधिकारियों द्वारा व्यवस्थाओं में लगे हुए हैं। ये मुरादाबाद में भव्य कार्यक्रम है, 2 दिवसीय कार्यक्रम है, जिसमें आज प्रदेश के मुख्यमंत्री का 1 दिवसीय दौरा है। कार्यक्रम पूरा करके प्रदेश के मुख्यमंत्री 3:05 पर मुरादाबाद से अलीगढ़ के लिए रवाना होंगे। जी, तो क्या कुछ तैयारियां देखी जा रही, क्योंकि महासम्मेलन रखा गया है, तो क्या कुछ तैयारियां देखी जा रही है? कितनी भीड़ इस महासम्मेलन में जुटने वाली है? देखिए, भारी संख्या में लोगों के बैठने का इंतजाम करा गया है। विशेषकर जो है तुम्हारा लगातार पुलिस जो है मुस्तैद है, लगातार सिक्योरिटी चेक किया जा रहा है और जो लोग आ रहे हैं उनसे जो है तुम्हारा जो सम्मेलन है, सम्मेलन में उपस्थित भारी संख्या में लोग होंगे। वहाँ बाबा रामदेव भी जो है मुरादाबाद पहुंच चुके हैं। मुरादाबाद के पुलिस लाइन में अभी कुछ देर पहले बाबा रामदेव का चौपर उतरा था। बाबा रामदेव इस वक्त कार्यक्रम पे मंच पर मौजूद है और कुछ ही देर में प्रदेश के मुख्यमंत्री कार्यक्रम में पहुंचेंगे। तो भारी संख्या में लोगों के पहुंचने के अनुमान जताया जा रहा है। भारी संख्या में लोग जो है अभी पहुंच भी गए हैं और लोग भी प्रदेश के मुख्यमंत्री के पहुंचने के बाद काफी सारे लोग जो है और भी कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। जी, तो सारे क्योंकि महासम्मेलन में वो शामिल होने पहुंच रहे हैं, तो क्या सिर्फ महासम्मेलन वाला ही कार्यक्रम रहने वाला है या और भी कुछ कार्यक्रम है सीएम योगी आदित्यनाथ का मुरादाबाद में? नहीं, मुरादाबाद में प्रदेश के मुख्यमंत्री का सिर्फ यही एक कार्यक्रम है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचकर कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और उसके बाद मुरादाबाद से अलीगढ़ के लिए प्रस्थान करेंगे। इसके बाद सर्किट हाउस 5 मिनट के लिए पहुंचेंगे, जहां 5 मिनट में जो है तुम्हारा कुछ लोगों से मुलाकात करेंगे। उसके बाद जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ से अलीगढ़ के लिए रवाना हो जाएंगे। तो सारी सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात की जाए तो क्या कुछ तैयारियां देखी जा रही हैं? एक सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर कल भी डीआईजी और जो मुरादाबाद के एसएसपी हैं, उन्होंने जो निरीक्षण करा था, सारी व्यवस्थाओं को देखा था। मुरादाबाद में मुख्यमंत्री जी जो है सम्मेलन में हिस्सा लेंगे, उसको लेकर भी विशेष करके व्यवस्थाएं की गई हैं और कई संत जो है तुम्हारे इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। सुरक्षा के मद्देनजर लगातार मुरादाबाद जनपद में पुलिस प्रशासन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की जो सुरक्षा कर्मी है वो पहले से ही मौजूद है। लगातार जो है व्यवस्थाओं के जायजे अधिकारियों द्वारा लिए जा रहे हैं। जी, सारी खबर ये भी थी कि नगर पालिका इसी बीच काफी सक्रिय नजर आया था, तो कल से ही, क्योंकि जब से आगमन को लेकर उनको खबर मिली है तब से वो काफी ज्यादा सक्रिय है। जो सड़कों में गड्ढे थे उन्हें भी जल्दी जल्दी भर लिया गया है, काफी कुछ किया गया है कल। सारे देखिए, मुरादाबाद की अगर बात करें जिला अस्पताल की, तो जिला अस्पताल में भी व्यवस्थाएं दुरुस्त की गई हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आने से पहले जनपद में जो कुछ कमियां थी, जो समस्याएं जो लोगों को महसूस होने थी, उन समस्याओं का भी निस्तारण करा दिया गया है। नगर पालिका की टीम भी मुस्तैद रही है, इसके साथ ही नगर निगम की टीम भी मुस्तैद रही है। शहर के अंदर विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। लगातार जो है अधिकारियों ने और जिला प्रशासन के लोगों ने भ्रमण भी करा था और इसके साथ ही शहर के अंदर एक मुख्यमंत्री के आने से पहले सभी तैयारी की गई है। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सारिक आपका इन तमाम जानकारी के लिए। खबर झारखंड से है, जहां पर झारखंड में पिछले कुछ महीने से लड़कियों के साथ आपराधिक घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। तो जमशेदपुर के पूर्वी सिंहभूम से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां पर भुइयाडीह छायानगर में 9वीं कक्षा की छात्रा से नकल करने के शक में टीचर ने उसके कपड़े उतरवा दिए थे, जिसके बाद छात्रा ने शर्मिंदगी के चलते खुद को आग लगा दी थी। तो वहीं आनन फानन में परिजन छात्रा को अस्पताल ले गए, जहां छात्रा करीब 80% तक जल चुकी थी, जिसके बाद उसकी हालत गंभीर होते हुए देखकर उसे टाटा मुख्य अस्पताल रेफर कर दिया गया है। तो वहीं इस घटना के बाद परिजनों ने शिक्षिका के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। विजुअल वाइट नहीं चाहिए, विजुअल खोला और अंदर गया और वो डाल के तुरंत निकला, तुरंत उसको चादर में ढकते ढकते वो गिर गई। तब हम बोले उसको, क्या किया बेटा, तुम क्या किया? कुछ नहीं बोलने से स्कूल का भी तो नाम लिए नहीं, कुछ नहीं कुछ बोला। तो बाद में उसका क्लास का बच्चा लोग बोला इसको कपड़ा खोला था। एग्जाम निकला, स्कूल में
एग्जाम लिख रही थी और टीचर बोली कि एक बच्ची बोली ना कि रितु चीटिंग कर रही है, तो बोली टीचर उठा के, उनको शक लगा कि रितु चीटिंग कर रही है। तो जैसे वो आई ना टीचर उसको उठाई, बोली तुम चीटिंग कर रही है, बोलती नो मैम नहीं किया, दिखाओ तुम चीट कहाँ छुपाई है। उसको मारने लगी बहुत थाप पे थाप, है ना, तो रोने लगी, तो सबका सामने उसका कपड़ा उतरा दी। मामला पता चला कि शारदा मुनि गर्ल्स हाई स्कूल में पढ़ती है लड़की, ठीक है ना। लड़की का स्वभाव ये लोगों बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। लड़की गई, ये पता चला कि लड़की का मतलब स्कूल में कुछ टीचर कुछ जांच उच किया कि तुम चीटिंग लेके आई और लड़की लोगों को चीटिंग की है, कुछ कपड़ा उपड़ा उतारा, ऐसे कुछ खबर मिला और उसी में उसका मन में लग गया, वही स्कूल का ड्रेस के साथ घर में आ गया। लड़की तो बहुत अच्छा है। लड़की किस में पढ़ती थी? शारदा मुनि गर्ल्स। जानकारी मिली कि एक लड़की आग लगने से इधर देखिए, जो इलाज हेतु इंडियन आईडी नीचे करिए। है, उसी का जांच पड़ताल करने हम आए कि बात क्या है, सच्चाई क्या है। लेकिन हमसे आने से पहले लड़की को यहाँ से रेफर कर दिया गया। क्या हुआ था लड़की के साथ? जो हमको सूचना मिला PMH के लिए। कहाँ की है? वो पता चला छाया नगर के है। कितना उम्र है, किस स्कूल की है, क्या? ये कुछ हमको उससे बारे। तो जमशेदपुर से शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां भुइयाडीह छायानगर में 9वीं कक्षा की छात्रा से नकल करने के शक में टीचर ने उसके कपड़े उतरवा दिए, जिसके बाद छात्रा ने शर्मिंदगी के चलते खुद को आग लगा दी। तो वहीं आनन फानन में परिजन छात्रा को जब अस्पताल ले गए तो वो लगभग 80% तक जल चुकी थी, तो उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा गंभीर बताई जा रही है। तो फिलहाल उसे टाटा मुख्य अस्पताल रेफर कर दिया गया है। वहीं इस घटना के बाद परिजनों ने शिक्षिका के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। तो जमशेदपुर से आपको ये खबर बता रहे हैं, जहां पर परीक्षा में नकल करने के शक में छात्रा के कपड़े उतरवाए गए हैं। तो नकल की पर्ची तलाशने के लिए उसके कपड़े उतरवाए गए थे, तो शर्मिंदगी के चलते नाबालिग ने खुद को आग लगा दी थी। तो बताया जा रहा है कि उसका शरीर 80% तक जल चुका है, जिसके बाद उसे हार्ट सेंटर रेफर किया गया है। तो वहीं अब परिजन भी लगातार शिक्षिका के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। तो वहीं अगर छात्रा की हालत की बात की जाए तो छात्रा की हालत अभी गंभीर बताई जा रही है। तो इस घटना के बाद जो है जमशेदपुर में लोगों का गुस्सा भड़क गया है। लगातार शिक्षिका के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। तो वहीं लखनऊ से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, मुख्तार अंसारी को कोर्ट में पेश होने के लिए आदेश दिया गया है। तो मुख्तार अंसारी को कोर्ट में पेश होने के आदेश जारी किए गए हैं। तो विशेष न्यायाधीश हरिवंश नारायण ने ये आदेश जारी किए हैं। तो सरकारी कार्य में बाधा और गाली गलौच और धमकी देने का उन पर आरोप लगा था, जिसके बाद उन पर यह आदेश जारी किया गया है। कोर्ट में पेश होने के आदेश जारी किए हैं। तो 17 अक्टूबर को MP MLA कोर्ट में पेश होने के उन्हें आदेश जारी कर दिए गए हैं। तो बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, मुख्तार अंसारी को कोर्ट में पेश होने के आदेश जारी किए हैं। विशेष न्यायाधीश हरिवंश नारायण ने ये आदेश दिए हैं। तो सरकारी कार्य में बाधा, गाली गलौच और धमकी देने का उन पर आरोप लगा था। तो 17 अक्टूबर को MP MLA कोर्ट में पेश होने के उनको आदेश जारी कर दिए हैं। तो लखनऊ से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, मुख्तार अंसारी को कोर्ट में पेश होने के आदेश जारी कर दिए हैं। तो लगातार कानून का शिकंजा उन पर कसता जा रहा है। तो लखनऊ से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, मुख्तार अंसारी को कोर्ट में पेश होने के आदेश जारी किए हैं। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता चंदन वर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंदन, मुख्तार अंसारी को कोर्ट में पेश होने के आदेश जारी किए गए हैं। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं जो है कि DM को जो है धमकाने के मामले में जो है 17 तारीख को जो है मुख्तार अंसारी कोर्ट में पेश होंगे और इससे कई और मामले हैं, उसमें भी जो है मुख्तार अंसारी की लगातार पेशी हो रही है। इससे पहले भी जो है अभी कोर्ट में मुख्तार अंसारी पेश हो चुके थे और ये जो मामला है जो 17 तारीख को जो कोर्ट में पेश होंगे, ये एक DM को इन्होंने धमकी दिया था, जिस मामले में इनको जो है कोर्ट में तलब किया गया है। इनकी कोर्ट में पेशी है जी। तो क्या कहा जो MP MLA कोर्ट में उन्हें पेश होने के लिए कहा गया है? बिल्कुल, MP MLA कोर्ट में जो है मुख्तार अंसारी 17 तारीख को जो है पेश होंगे।
तो क्योंकि इससे पहले भी हाई कोर्ट ने उनको जो है सजा का फरमान सुना दिया था, फैसला सुना दिया था, उनके लिए सजा मुहैया, उनको सजा सुना दी गई थी। तो क्योंकि जुर्माना भी लगाया गया था, 7 साल की उन्हें सजा भी सुनाई गई है, तो एमपी एमएलए कोर्ट में उन्हें पेश होने के लिए क्यों कहा गया है? आप थोड़ा इसके बारे में थोड़ा बताइए। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, इससे पहले जो है इनके ऊपर सजा भी सुना दी गई थी, जिसमें 7 साल की सजा इनको सुनाई गई थी। इनके ऊपर जो है जुर्माना भी लगाया गया था, और जो अब इनको जो तलब किया है कोर्ट ने, वो जो है ये एक डीएम है, डीएम को इन्होंने धमकी दिया था फोन पर। इनकी फोन रिकॉर्डिंग जो है वायरल हुई थी, जिसको लेकर इनको जो है 17 तारीख को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा तो गया। क्या कहा जाए, इसके बाद इनकी मुश्किलें कितनी ज्यादा बढ़ सकती है? क्योंकि एमपी एमएलए कोर्ट में इन्हें पेश होने के लिए कह दिया गया है, मुश्किलें कितनी ज्यादा बढ़ सकती है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, लगातार जो है मुख्तार अंसारी की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं, और जैसे जिस तरह से 17 तारीख को ये पेश होंगे, कहीं ना कहीं जो है इनकी मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया चंदन आपका इन तमाम जानकारी के लिए। खबर वाराणसी से, जहां पर कैबिनेट मंत्री संजय निषाद वाराणसी दौरे पर है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं वाराणसी से, जहां पर कैबिनेट मंत्री संजय निषाद वाराणसी दौरे पर है। तो इस दौरान उन्होंने सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उन्होंने मत्स्य राहत कोष बनाने की बात भी कही है। तो संजय निषाद ने कहा कि 70 साल से मछुआरा समुदाय को पूछा तक नहीं गया है, लेकिन पीएम मोदी ने मछुआरा समुदाय को 20,000 करोड़ रुपए दिए हैं, उनके लिए फ्री बीमा योजना की व्यवस्था की है। वहीं इस मौके पर संजय निषाद ने ओपी राजभर को सलाह देते हुए कहा कि राजभर मर्यादा के साथ बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। प्रधानमंत्री को भी धन्यवाद देना था, कार्यकर्ताओं को बधाई देना था कि प्रधानमंत्री जी ने इस मछुआरा समुदाय की तरफ बड़ी चिंता की। 20,000 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में उन्होंने लाट किया, फ्री का बीमा दिया है। 5 लाख डिसेबिलिटी होने, मतलब कैजुअलिटी होने पर, 2.5 लाख डिसेबिलिटी होने पर, 25,000 लोगों को भर्ती होने पर है। इनके लिए क्रेडिट कार्ड दिया है कि बिना किसी गारंटी के भी इनके पास केवल जाल होगा, नाव होगा, या मछली पालने का, मछली बेचने का कोई भी होगा, उसको 1,60,000 कोलेटरल। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर। तो अमरोहा से बड़ी खबर आ रही है। सड़क हादसे पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है, और संज्ञान लेने के बाद प्रशासन जागा है। तो मरीजों का हालचाल जानने पहुंचे हैं डीएम और एसपी। तो घटना स्थल का जायजा लेने पहुंचे हैं डीएम और एसपी। तो मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके हादसे पर अपना दुख जताया था, इसके बाद संज्ञान लिया गया था, और अब प्रशासन भी जाग गया है। तो गजरौला थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे की ये पूरी घटना थी। तो अमरोहा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सड़क हादसे पर सीएम योगी के संज्ञान लेने के बाद प्रशासन की नींद टूटी है। तो मरीजों का हालचाल जानने के लिए अब डीएम और एसपी पहुंच गए हैं अस्पताल। तो घटनास्थल का जायजा लेने भी पहुंचे हैं डीएम और एसपी। तो मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर इस हादसे पर अपना दुख जताया था। तो गजरौला थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे पर यह बड़ी घटना हुई थी। चौपला ब्रिज के ऊपर रात लगभग 4 बजे हैदरगढ़ डिपो की बाराबंकी से जो बस आ रही थी, रोडवेज बस आ रही थी, और यहाँ पर ट्रैक्टर ट्राली भी आगे चल रही थी, जिसमें ईंटें भरी हुई थी। तो अचानक उसमें बस ने टक्कर मारी, स्पीड में बस थी, जिससे घटना यहाँ पर घटित हुई। और इसमें 10 लोग घायल हुए थे, जिसमें कि एक हालत सीरियस थी महिला की, जो अस्पताल जाते समय उसकी मृत्यु हो गई, और बाकी 9 लोग घायल थे, जिसमें से 5 लोग जो हल्की चोट लगी थी, उनको इलाज के बाद उनको घर भेज दिया गया है। चौपला ब्रिज के ऊपर। तो अमरोहा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सड़क हादसे पर सीएम योगी के संज्ञान लेने के बाद प्रशासन की नींदें टूटी हैं। तो मरीजों का हालचाल लेने के लिए डीएम भी पहुंच गए हैं अस्पताल में। तो बड़ी खबर आपको अमरोहा से बता रहे हैं। सड़क हादसे पर सीएम योगी के संज्ञान लेने के बाद प्रशासन जागा है, प्रशासन की नींद टूटी है। तो अब मरीजों का हालचाल लेने के लिए डीएम और एसपी दोनों ही अस्पताल पहुंच गए हैं। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए मोहम्मद इमरान हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। तो मोहम्मद, क्योंकि
देखा गया है अक्सर कि जब सीएम योगी आदित्यनाथ संज्ञान लेते हैं तो उसके बाद ही प्रशासन की नींदें टूटती है, और एक जीता जागता ये घटना भी हमारे सामने है। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, अमरोहा के नेशनल हाईवे पर यह हादसा हुआ था, जहां पर देर रात एक रोडवेज बस जो है हाईवे किनारे खड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली में जा घुसी, जिसमें लगभग 10 यात्री गंभीर रूप से घायल हैं, जिसमें एक महिला की मौके पर मौत हो गई। हालांकि सीएम योगी ने जब इस खबर पर संज्ञान लिया, उसके बाद अमरोहा प्रशासन की नींद जागी है। अमरोहा प्रशासन के प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके पर निरीक्षण किया। जिलाधिकारी बालकृष्ण त्रिपाठी व पुलिस अधीक्षक आदित्य लांगे जिला अस्पताल में मरीजों का हालचाल जानने पहुंचे। उसके बाद जहां पर घटना हुई थी, घटनास्थल का भी उन्होंने निरीक्षण लिया है, और घटनास्थल में जो भी खामियां पाई गई है उसके विरुद्ध कार्रवाई करने की बात इमरान, आप बता रहे अब निरीक्षण किया गया है, क्या इससे पहले प्रशासन वहां पर नहीं पहुंचा था, कोई कार्रवाई नहीं की गई थी? क्योंकि इतनी बड़ी घटना हुई और उसके बाद क्या प्रशासन वहां पहुंचकर क्या उन्होंने निरीक्षण नहीं किया था, कोई कार्रवाई नहीं की गई थी? जी बिल्कुल, ये जब सीएम योगी के संज्ञान लेने के बाद ही प्रशासन मौके पर पहुंचा था। प्रशासन ने उससे पहले मौके पर नहीं गया था। हालांकि महिला जो मृतक महिला थी, उसकी बॉडी को पीएम के लिए भेज दिया था और बाकियों को अस्पताल भर्ती करा दिया था, जिसमें से जिला अस्पताल में कुछ लोगों की हालत गंभीर बताई गई थी, जिनको रेफर कर दिया। ये कहना बेईमानी नहीं होगा कि जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक सीएम योगी के संज्ञान लेने के बाद ही मौके पर पहुंचे। तो इमरान, अभी मरीजों की हालत कैसी बताई जा रही है? डॉक्टरों का क्या कुछ कहना है इस पर? देखिए, जो मरीज जिला अस्पताल में भर्ती हैं उनकी हालत में सुधार है। जो गंभीर रूप से घायल है, जिनको हायर सेंटर मेरठ के लिए रेफर किया गया है, उनकी हालत अभी नाजुक बनी हुई है। तो कितने लोग जो है, कितने मरीज अस्पताल में भर्ती हैं? जिला अस्पताल में 4 मरीजों का यहाँ पर जो गंभीर रूप से घायल हैं उनको भर्ती कराया गया है। तो डीएम का क्या कुछ कहना है इमरान इस पर? जिलाधिकारी ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया है, और जो लोग घायल हैं उनका स्वास्थ्य जानने के लिए वह अस्पताल पहुंचे हैं, निरीक्षण किया है। उन्होंने बताते हुए कहा कि जो भी वहाँ ट्रैक्टर ट्रॉली क्यों खड़ी थी, क्या वजह थी, उस पर संज्ञान लेकर कार्रवाई कराने की बात की है। लेकिन जिनकी लापरवाही इसमें सामने आई है, उस पर क्या कुछ कार्रवाई की बात कही गई है डीएम द्वारा? देखिए, जिलाधिकारी ने साफ तौर पर कहा है कि जिसकी भी ये लापरवाही रही है, जो वहाँ पुलिसकर्मी तैनात थे, रात्रि में जो गश्त के दौरान पुलिसकर्मी तैनात थे, जो ट्राली वहाँ पर खड़ी हुई थी, किस वजह से खड़ी हुई थी, उस पर जांच के बाद ही कार्रवाई की बात कही गई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इमरान आपका इन तमाम जानकारी के लिए। खबर गुजरात से है, जहां पर गुजरात चुनावों के ऐलान से पहले आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल फिर एक दौरा करेंगे वहां पर। तो केजरीवाल 16 और 17 अक्टूबर को गुजरात में ही रहेंगे और इस दौरान 3 बड़ी सभाओं को संबोधित भी करने वाले हैं। तो केजरीवाल के साथ दौरे में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी मौजूद रहेंगे। तो आप गुजरात प्रदेश महामंत्री मनोज सोरठिया के अनुसार सभी कार्यक्रमों की तैयारियां पूरी कर ली गई है। કે ખુશી સાથે આપ સૌને જણાવું છું કે આમ આદમી પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય આદર્શ, આમ આદમી પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય સંયોજક શ્રી અરવિંદ કેજરીવાલજી અને સાથે પંજાબના મુખ્યમંત્રી શ્રી ભગવંત માનજી આવતીકાલથી 2 દિવસ માટે ગુજરાતના પ્રવાસે આવવાના છે। બંને મુખ્યમંત્રીઓ આવતીકાલે બપોરે 12 વાગ્યા આસપાસ ભાવનગર પધારશે અને ભાવનગરની અંદર એક જાહેર જનસંવાદ સભાને સંબોધિત કરવાના છે। ત્યારબાદ सोमवार बपोरे 12 वागे ऊंझा खाते एक जाहिर सभा ने संबोधित करशे। वहीं यूपी के गोंडा में घाघरा नदी का खतरे के निशान से 106.57 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। तो आपको बता दें कि 146 राजस्व गांव की लगभग 2 लाख की आबादी बाढ़ की चपेट में आ गई है, जिसकी मदद करने के लिए एसडीआरएफ और पीएसी के जवान लगातार लगे हुए हैं। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं गोंडा की, जहां पर राहत सामग्रियां बांटी जा रही हैं। तो खतरे के निशान के पार पहुंच गई है घाघरा नदी। तो खतरे के निशान से 106.57 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है नदी। तो बाढ़ की चपेट में 2 लाख से भी ज्यादा की आबादी। तो लगभग 2 लाख की आबादी बाढ़ की चपेट में आ गई है। वहीं आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं गोंडा की, जहां पर राहत सामग्री बांटी जा रही है अधिकारियों द्वारा, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने पहले भी जो बैठकें की थी अधिकारियों को और मंत्रियों को ये निर्देशित किया गया था कि घर घर जाकर राहत सामग्री पहुंचाई जाए। तो वहीं आपको गोंडा से ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर बाढ़ की चपेट में 2 लाख से भी ज्यादा की आबादी आ गई है, जिसके बाद राहत सामग्री बांटी जा रही है।
तो वहीं यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक कानपुर पहुंचे हैं, जहां उन्होंने बीजेपी क्षेत्रीय कार्यालय में नगर निकाय चुनावों की तैयारियों की बैठक की है। तो इस दौरान उन्होंने कहा कि पीएम और सीएम के कामों से को लेकर चुनाव में जाएंगे। बीजेपी को आशीर्वाद मिल रहा है और हम सभी सीटें जीतेंगे। साथ ही डिप्टी सीएम ने मदरसों को लेकर कहा कि गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की जांच होगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जरूरत पड़ी तो बुलडोजर चलाने की भी कार्रवाई की जाएगी। तो कानपुर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर डिप्टी सीएम पहुंचे हैं। तो ब्रजेश पाठक कानपुर दौरे पर है, जहां उन्होंने बीजेपी क्षेत्रीय कार्यालय में नगर निकाय चुनावों की तैयारियों की समीक्षा ली है। तो इस दौरान उन्होंने कहा कि पीएम और सीएम के कामों को लेकर चुनाव में जाएंगे। बीजेपी को आशीर्वाद मिल रहा है और हम सभी सीटें जीतेंगे। तो साथ ही डिप्टी सीएम ने कहा कि मदरसों को लेकर जब उनसे बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की जांच हो रही है और की भी जाएगी। साथ ही उन्होंने ये तक कह दिया कि अगर जरूरत पड़ी तो बुलडोजर चलाने की कार्रवाई से पीछे नहीं हटेंगे। कानपुर की सभी सीटों पर स्थानीय निकाय में चुनाव जीतेंगे, उसकी बृहद तैयारी बिंदुवार आज हम लोग तय करेंगे और हर स्थिति में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण नीतियों को लेकर के, आदरणीय योगी जी के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के आम जनता बहुत खुश है। गरीब आदमी, आम आदमी अपनी सरकार समझ रहा है और जहां भी मैं जा रहा हूं आपको भी इस बात की सूचना है कि भारतीय जनता पार्टी को लगातार जनता अपना आशीर्वाद प्रदान कर रही है। उसी अनुक्रम में आज कानपुर। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।